आम आदमी पार्टी कर रही जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी। सीएम केजरीवाल के समर्थन में आयोजित किया वॉकथॉन। आम आदमी पार्टी ने रविवार को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जेल का जवाब वोट से वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबरॉय सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारी बहुमत से चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरह भाजपा सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के बीच चुनाव में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है, उससे दिल्ली की जनता में बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और युवा अलग अलग तरीकों से इसका विरोध कर रहे हैं और 25 मई को जेल का जवाब वोट से देने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के इस चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला है। इसको लेकर के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। चाहे इस दिल्ली का नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, समाज का हर तबका इस बात से दुखी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम के आधार पर वोट मांगने की जगह काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में क्यों डाल दिया। आज चारों तरफ दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज उठ रही है कि इस तानाशाही को हटाना है और इस बार काम करने वाले सांसदों को जिता करके संसद के अंदर भेजना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, युवा अलग अलग तरीके से इस जेल का विरोध कर रहे हैं और 25 मई की तैयारी कर रहे हैं कि वोट की ताकत से हम इस जेल का जवाब देंगे। उसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के लिए ये वॉकथॉन संडे के दिन ये बज कैंपेन जो है शुरू किया गया है, जिसमें जिस एनर्जी के साथ यहाँ सुबह सुबह लोग इकट्ठा हुए हैं, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि दिल्ली के लोग, दिल्ली के युवा अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और इस तानाशाह सरकार को जो है 25 मई को अपनी वोट की ताकत से जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी बेनकाब हो गई है और उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। संजय सिंह ने कहा कि अजित पवार, अशोक चव्हाण, हेमंत बिस्वा शर्मा और शुवेंदु अधिकारी जैसे भ्रष्ट नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है। बीजेपी पूरे देश के सामने नंगी हो चुकी है और उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। देश भर के जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, वो चाहे अजीत पवार हो जिन पे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, अशोक चौहान हो जिनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने कारगिल के विधवाओं के फ्लैट का पैसा खाया, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस पे खुद बीजेपी ने बुकलेट जारी की वाटर घोटाले, शुवेंदु अधिकारी, मुकुल राय, जनार्दन रेड्डी, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को आपने अपनी पार्टी के साथ मिला लिया, शामिल कर लिया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जब बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जन जन को जगा रहे हैं और दिल्ली की जनता वैसे भी जिस तरह से उनके मुख्यमंत्री, उनके लाल को, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, दिल्ली की जनता जेल का जवाब वोट से देगी और आप देखिएगा 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।